हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे। 500 से ज़्यादा ही एमसीक्यू सोल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पॉलिटिक्स को क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आप पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका पूरा इंडियन पॉलिटी तैयार हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ नहीं करना है और तैयारी करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर आपका एग्ज़ाम्स है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज शामिल हैं। इनमें से कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में? तो इसमें केवल भारत के संसद के सदस्य, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा के सभापति अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को, और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इस्तीफा अपना सौंपते हैं। अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? तो अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में संशोधन कर दिया जाता है तो लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में पूरी ताकत लोकसभा को दी गई है। भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 1946 में जब संविधान का गठन हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के प्रावधान क्या है? इनमें से कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए उच्च न्यायालय के लिए, यानी हाई कोर्ट के लिए? तो सभी, वो भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो, न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, सारी योग्यताएं इनमें से शामिल होनी चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इनमें से क्या होगा? आप हर प्रश्न का उत्तर हमसे बताने से पहले अपने दिमाग में गेस कर लेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा समानता का अधिकार। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद में है? यानी राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? वो है 213। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बन जाते हैं। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। भारत का संविधान 1946 के डैश के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। यानी किसके अंतर्गत गठित किया गया था जो संविधान तैयार किया गया था 1946 में? तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। गांधीवादी सिद्धांत या दर्शन को इनमें से शामिल किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांधीवादी सिद्धांत या दर्शन को शामिल किया गया है। दोहरी नागरिकता की विशेषता है? इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो दोहरी नागरिकता संघीय शासन की विशेषता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया?
तो धारा 44 के तहत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेल्थ मिनिस्टर। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम सभा से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 243A। इलाहाबाद में ICS के लिए पहली परीक्षा किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इलाहाबाद में पहली ICS की परीक्षा शुरू हुई थी। वित्त आयोग है। वित्त आयोग कैसा आयोग है? वैधानिक निकाय, योजना आयोग का स्थान लेने के लिए बनाया गया, कार्यकारिणी निकाय, एक संवैधानिक निकाय। तो जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार की बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और किसके लिए अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के लिए कहते हैं? तो अवांछनीय आवश्यकता यानी जितनी भी अवांछनीय आवश्यकता हैं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए कहता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मिजोरम। राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते थे। तो एस राधाकृष्णन। यही एस राधाकृष्णन थे पहले। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन कठिन या सरल नहीं होता है। अगर आपको आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन है, चाहे दूसरे के लिए कितना भी सरल क्यों ना हो। UPSC अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक, यानी 65 वर्ष पहले अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उनको हटा दिया जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया संगठन का। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है? विधानमंडल 2 अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है। यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति ने समन किया और इस बीच लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? देखिए होगा कुछ नहीं, संयुक्त अधिवेशन नियमित समय में आयोजित किया जाएगा, फिर और क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी? ये सब अधिनियम अंग्रेजों ने बनाए थे। चार्टर्ड अधिनियम 1813 की तरह के अंतर्गत भारत में जो ईसाई धर्म है उसको प्रचार करने की अनुमति दे दी अंग्रेजों ने। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। देखिए जिनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है इनको आप ज़रूर ध्यान दे लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। जिसका भी 6 वर्ष होता है मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। राज्य की कार्यकारी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को दी जाती है? तो पूरे राज्य की शक्ति 154 के तहत राज्यपाल को दे दी जाती है। हालांकि इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करता है।
आमतौर पर भारत में 3 संसदीय सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और एक कौन सा सत्र होता है। तो भारत में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र आयोजित होते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, तो भारत में जो 3 सेनाएं हैं, तीनों का यानी सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति ही। किस कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? तो 1781 का संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी स्थापित किया गया? तो आर्टिकल 315 में संविधान की व्याख्या की, संविधान में 315 के तहत यूपीएससी को स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था? तो देखिए, अनुच्छेद 43A में श्रमिकों के लिए आपको प्रबंधन करना है, यानी उनको रोजगार प्रोवाइड कराना है, ये कहा गया है 43A में। संविधान का अनुच्छेद किसके तहत राज्यपाल नियुक्ति संबंधित है? तो आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 1994 के बाद प्रायः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो राज्यसभा के 3 होते हैं। किस अधिनियम के तहत व्यापार से कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? जो चार्टर्ड अधिनियम 1833 आया, इसके तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो इसके भी 3 होते हैं, राज्यसभा के भी 3 होते हैं। जब कानून या तथ्य का सवाल उठता है तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति रखता है। वो किस अनुच्छेद के द्वारा इस शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान किया गया यह शक्ति? तो 143 ये या 143 फर्स्ट के तहत अगर कोई समस्या आ रही है तो इसके लिए राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से। हालांकि वो बाध्य नहीं है कि इस बारे में राष्ट्रपति को कुछ बताएं, मगर वो इसके लिए परामर्श ले सकता है। अंग्रेजों ने सरकार की आलोचना करने वालों को शांत करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन इनमें से किस पे भारित होते हैं? तो संचित निधि पर भारित होते हैं। क्रमशः राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा में यानी विधायक 25 और विधान परिषद में 30 वर्ष होती है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल कितने, इनमें से किससे अधिक नहीं हो सकता? तो देखिए, 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उनको हटाने की कोई प्रक्रिया होगी तो वो राज्यसभा में ही होगी। लोकसभा से कोई लेना देना है नहीं उपराष्ट्रपति को या तो राज्यसभा के अध्यक्ष को। भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था।
निम्नलिखित में से किसे संसद के सदस्यों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनको मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक इन सभी नामों से जाना जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है? इनमें से आप बताइए। तो इनमें से पुदुचेरी की अपनी निर्वाचित विधानसभा है। संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? तो अगर धन विधेयक की बात आएगी तो धन विधेयक पे राष्ट्रपति पहले ही मंजूरी दे चुके होते हैं धन विधेयक के लिए, यानी धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी काम राष्ट्रपति बाद में नहीं करते, पहले राष्ट्रपति परमिशन देते हैं, उसके बाद ही धन विधेयक लोकसभा में बनता है और राज्यसभा को दिया जाता है देखने के लिए। 14 दिन के अंदर कुछ करना हो तो बता दो, नहीं तो वो अपने आप पास हो जाएगा। फिट इंडिया अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1784 में। भारत के केंद्रीय कार्यकारी में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? तो भारत के केंद्रीय कार्यकारी में शामिल हैं केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात है तो सिर्फ संसद ही कोई डिसीजन ले सकती है, बाकी कोई नहीं हटा सकता। संविधान जो 86वां संशोधन हुआ अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो देखिए, जो 86वां संशोधन किया गया उसमें कहा गया कि 6 और 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं इनको शिक्षा जरूर दिया जाए, शिक्षा के अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। झारखंड राज्य की विधानमंडल में कितनी सीटें हैं? 81। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या केंद्र शासित प्रदेशों यानी जो यूनियन टेरिटरी है 20 से ज़्यादा नहीं होती, अभी 20 ही दी गई है। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो वायसराय थे वो अध्यादेश जारी करते थे। इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है अपीलीय, मूल और सलाहकार, ये तीनों उसके क्षेत्र में, मगर जो फाइनेंशियल है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान कहाँ से किया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है। माना जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जाता है यदि उच्च सदन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए, अगर लोकसभा ने धन विधेयक पास कर दिया है और लोकसभा 14 दिन तक अगर कुछ वो डिसीजन ना लें, उसमें कुछ सुझाव दे, कुछ भी करें, अगर कोई भी कार्रवाई न करे, फिर भी वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास हो जाए, क्योंकि धन विधेयक पे राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले लिया गया होता है। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम
1858 ने कंपनी शासन को बिल्कुल समाप्त कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। इनमें से किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 75 इसमें कहा गया है, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? तो देखिए, विनियमन अधिनियम 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब देखिए, हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए हैं उनमें से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सोचना और पालन करना जो दिए गए हैं उसमें ये देखिए 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। सरकार की इनमें से कौन प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभा कक्षाओं या घरों में विभाजित करती है? तो द्विसदनी जो प्रणाली इसके तहत अलग अलग बांटा गया है। कौन सी सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उन्हें मंत्रियों की परिषद में अविश्वास है? अब देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगर किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री वर्तमान में जो सरकार उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु? तो देखिए, जो लोकसभा बनिए यानी आप सांसद बनिए लोकसभा में या तो आप विधायक बनिए, इसके लिए जो आयु निर्धारित की है गए हमारे देश में 25 वर्ष में ही आपके अगर अंदर दमखम है तो आप बन सकते हैं। 25 वर्ष में ही 25 वर्ष में आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1773 में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थान संघ और राज्य सरकारों की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपने पद पर कब तक के लिए बना रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार बना रहेगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल। सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में इनमें से कहाँ पर फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक चुनाव मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब भाई जो एलिजिबल होंगे चुनाव वोट देने के लिए वही तो इसमें भाग लेंगे, सभी लोग तो भाग ले नहीं सकते। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है।
भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और संसद के नेता होते हैं? तो देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही संसद के नेता होते हैं और मंत्रिपरिषद के भी नेता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इनमें से किसको अपना इस्तीफा देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को लिखकर अपना इस्तीफा देंगे। हालांकि देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं, मगर जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज की जब बारी आएगी तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता है? यानी देखिए, हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है ये स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, यानी बी और सी। हरियाणा में विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 14 मंत्री हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के एक मामले को वापस लेने की शक्ति किस संविधान द्वारा डाली गई? देखिए, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन दो लोक सेवक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा की सहायता करने वाले 2 लोक सेवकों को स्वीकृति दी थी? तो देखिए, MN राव और SN मुखर्जी। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार। विधायिका में कोड़ा का मुख्य कार्य है। देखिए, कोड़ा का मुख्य कार्य है कि पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करें। कोड़ा का मुख्य कार्य यही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री को एक मंत्रिपरिषद दी जाती है। संविधान सभा के वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया? देखिए, उन्होंने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको दिल और आत्मा बताया। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग UPSC का कार्य नहीं है? तो इनमें देखिए, आरक्षण का तरीका ये UPSC का कार्य नहीं है, बाकी सभी कार्य जो हैं UPSC के हैं। लेखों में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो देखिए, आर्टिकल जो 25 से 28 है इसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं लोगों को। निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में है। बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कहीं भारत में लोकसभा, राज्यसभा है, इसी प्रकार द्विसदनीय विधानमंडल कई राज्यों ने अपनाया है, तो उसमें महाराष्ट्र नहीं है। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, 530 होते हैं वो राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 थे वो एंग्लो इंडियन के लिए थी। हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को
284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? देखिए, जो आर्टिकल 18 है इसके तहत उपाधियों की अंत कर दिया। पहले दिया नहीं जाता महाराजा धीराज ये वो, इस टाइप से जो पहले बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी। हालांकि इसको अपवाद ग्रुप में शिक्षा और सेना में उपाधियों को बरकरार रखा गया। बाकी सारी उपाधियों की समाप्ति कर दी गई। किसी को कोई स्पेशल टाइटल उपाधि नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है? तो देखिए, सभी के धन विधेयक, वित्त विधेयक, समान विधेयक सभी लोकसभा के मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 22 समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते? देखिए, हम लोग को 5 प्रकार की समानता दी गई है समानता के अधिकार में। निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कोई मापदंड नहीं है? तो देखिए, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। हालांकि योग्यता हो उसकी, लेकिन वो हो ऐसा नहीं कहा गया है। निम्नलिखित में कौन मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में जो संचार के माध्यम होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जब संविधान सभा संविधान बना रही थी उस समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो देखिए, जब संविधान सभा संविधान बना रही उस समय 600 रियासतें थीं। कानूनी मामलों पर केंद्र को कौन सलाह देता है? तो कानूनी मामलों पर केंद्र को सलाह देता है भारत के महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उनके कार्यकाल के दौरान यानी इनमें से किसके खिलाफ अदालत में एक आपराधिक कार्रवाई स्थापित नहीं की जा सकती? तो राज्यपाल के दौरान। देखिए, जो राज्यपाल है आपराधिक कार्रवाई की बात छोड़िए, FIR दर्ज नहीं होगा इन सब के नाम पे। तो आर्टिकल 361 में ऐसा कहा गया है, ये पावर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन यह तय करने की अंतिम शक्ति रखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये पूरा पावर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया। वही डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। संसद की निम्नलिखित समितियों में से किस राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं है? देखिए, जो अनुमानित समिति है इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के केस में ऐसा माना गया कि जो निजता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, पहली तो मीरा कुमार थी, दूसरी थी सुमित्रा महाजन। अभी तक 2 ही हुई हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो 1952 में
52 तक भारत की अनंतिम संसद में बदल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण दिया गया है, यानी जिसकी भी गिरफ्तारी होती है उसको कुछ पावर दिए गए हैं। लोकसभा का 17वां अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। स्थायी समिति के सदस्यों के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा से लिया गया है। देखिए, जो स्थायी समिति है इसमें क्रमशः 2 लोकसभा से लिए जाएंगे तो 1 राज्यसभा से लिया जाएगा, यानी 2:1 का अनुपात रहेगा। भारतीय संविधान के निर्माण हुए तो संविधान सभा के विचारों का समर्थन किसने किया? गांधी जी ने। भारत के उच्च न्यायालयों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कौन सी संख्या का है? तो 19वें नंबर का है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वां संशोधन किया गया 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 245। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। भारत में महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा लेख 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 21 में इसमें कहा गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो अगर देखिए, भारत चूँकि राज्यों का संघ है तो यहाँ पे क्योंकि राज्य की बात की गई है तो राज्य का सर्वे सर्वा होता है राज्यपाल किसी भी राज्य का, और देश की अगर बात होती है तो वो होंगे राष्ट्रपति। संविधान सभा में संविधान पर कितने वाचन आयोजित किए गए थे? 3 वाचन आयोजित किए गए थे संविधान सभा। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली की आवश्यकतम योग्यता क्या है? बताइए आप अपना उत्तर। देखिए, अगर आपको अटॉर्नी जनरल नियुक्त करना है, कम से कम वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसके पास इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, फिर उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है? तो खानों और खानों में, यानी जो माइंस होती माइंस में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? वो देखिए, उत्तर प्रदेश में। कौन थी वो? कमेंट में बताइए। वो थी सरोजिनी नायडू। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर होता है। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्यसभा के पास किस संदर्भ में लोकसभा के बराबर अधिकार हैं? तो देखिए, अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तो लोकसभा पास करेगा तो राज्यसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा तो लोकसभा पास करेगा। यहाँ पे बराबर शक्ति दी गई है। अगर किसी ने भी फेल कर दिया गया तो काम नहीं बन पाएगा। तो इस मामले में
संविधान संशोधन के मामले में दोनों को बराबर शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के वाक्यांश घटक विधानसभा को राज्य की विधानसभा के साथ बदल दिया गया? तो अनुच्छेद 367 के तहत। यानी इनमें से किसकी सिफारिश पर एक चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी सिफारिश पर जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देंगे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में, ज़्यादातर ऑप्शन में लोकसभा के अध्यक्ष होता है, सबसे ऊपर ही राष्ट्रपति होता है। तो बच्चे सोचते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, हालांकि इसमें ऑप्शन हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ज़्यादातर में होता है कि ऊपर राष्ट्रपति होंगे तुरंत उसको राष्ट्रपति टिक कर देते हैं, बच्चों क्वेश्चन हो जाता है गलत। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी जो स्पीकर हैं वो डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य चुनता है? जो विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं ये लोग राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। यानी इनमें से किस टाइम पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? भाई राज्य के मंत्री की बात हो रही है तो व्यक्तिगत रूप की अगर बात हो रही है तो वो राज्यपाल के लिए जिम्मेदार है और नॉर्मली वो मुख्यमंत्री के साथ तो काम करता ही है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि न तो लोकसभा अध्यक्ष हैं और न ही लोकसभा उपाध्यक्ष। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, राष्ट्रपति इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। अगर ये उपसभापति भी नहीं है, जॉइंट सेटिंग हो रही है तो लोकसभा का कोई जो वरिष्ठ मेंबर है जिसको लोग उसको बता देंगे तो वही अध्यक्षता कर देगा। राज्यसभा का विलय कितने वर्षों के बाद होता है? अब देखिए सारे बच्चे इसमें तुरंत 5 वर्ष मारते टिक। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का विलय जब से स्थापित किया गया 1952 से, उसका विलय कभी नहीं होता है क्योंकि हर 2 वर्ष में इसके सदस्य जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपना लिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो 65 और हाई कोर्ट के 62। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19 है जो फ्रीडम की गारंटी दिया है प्रत्येक नागरिक को। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए जो राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, हालांकि 5 साल ही होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पे बना रह सकता है। नॉर्मली 5 साल के लिए बनते हैं नॉर्मली। राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों का उपयोग नहीं किया जा सकता? देखिए स्थगन जो प्रस्ताव है ये राज्यसभा में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? कहाँ के संविधान से?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? यह लागू करने योग्य नहीं है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। देखिए, हृदय और आत्मा कहा किसने था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो देखिए, सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? देखिए, जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी? तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1919 के तहत द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत में निम्न में से कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ? तो देखिए, जो वित्तीय आपात होता है वो अभी तक लागू नहीं किया गया भारत में। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया? अगर देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए आपको इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा यानी महाभियोग प्रस्ताव। नागरिकता के प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे ख़त्म होगी, यानी नागरिकता संबंधी सारी जानकारी आर्टिकल 5 से 11 में दी गई है और इसको संविधान के भाग 2 में जोड़ा गया है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? देखिए, भारत की बात है तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता दी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? तो 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 73वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू नहीं होता है? तो 73वां देखिए किससे संबंधित है? तो 73वां है पंचायती राज से। तो ये मिजोरम में लागू नहीं होता। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत राज का उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची में। RTI अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। राष्ट्रपति पद संभालने वाले व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर भारत शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर उनको इस्तीफा देने की बात होगी तो ये ऐसा नहीं है कि लोग यही सोचते हैं, कई बच्चे गलत कर देते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाया है तो उन्हीं को देंगे इस्तीफा, मगर वो जब इस्तीफा देने की बात होगी तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। न्यायिक समीक्षा को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया? तो 101 का कन्यादान, 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली पेश किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली पेश किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित होने से रोकता है? तो देखिए, सबसे पहले 1948 का कारखाना अधिनियम,
फिर खान यानी माइंस अधिनियम 1952 का। फिर 2016 का बाल श्रम निषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम। तो सभी क्या करते हैं, बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित होने से रोकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है? तो देखिए, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कानून की नज़र में सब एक बराबर है, ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया? तो 44वां संशोधन। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ हुआ तो लगाओ इमरजेंसी, तो 44वें संविधान संशोधन में इसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए अनुसार निम्न में से कौन सा प्रत्येक नागरिक को एक मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए, हमारी संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना, संरक्षित करने का कर्तव्य हर व्यक्ति का नागरिक का दायित्व है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान का आधार या रूपरेखा बनाया? तो देखिए, जो ज़्यादातर संविधान में जो रूल्स लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का, उसी ने संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार की कि भारत का संविधान इस टाइप से होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा बिल संसद के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो देखिए, वित्त और विनियोग विधेयक, ये बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें से कौन सा सत्र भारतीय संसद का अधिनियम सत्र नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन कोई सत्र नहीं होता है। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र अपने यहाँ होते हैं। संसद की कौन सी दो समितियों को ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इनको जुड़वा बहन बोला जाता है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। निम्न में से कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करती है? तो उत्प्रेषण लेख। और राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस प्रकार दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जहाँ खूब ढेर सारी जनसंख्या है वहाँ पे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, जहाँ कम है वहाँ पे कम है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, चुनाव आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था? वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? 1976 में। अभी तक एक ही बार किया गया है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दायरे में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था पूरे देश में। भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो केंद्रीय मंत्रियों की बात है तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।
कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? 1952 में लोकसभा राज्यसभा को स्थापित किया गया। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीकरण को रोकना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें, सारे के सारे हर इंसान के मौलिक कर्तव्य हैं। लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? तो लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के न्यायालय क्षेत्र में है। और कौन से राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर सबसे लंबा समय तक रहे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे अपने पद पे। किस अनुसूची में प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? तो प्रधानमंत्री की अगर शपथ की बात हो तो अनुसूची 3 में। भारत की प्रस्तावना में क्या है? भारत की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य रखे गए हैं। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं है। अब देखिए वित्तीय आपातकाल आया है तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो वित्तीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं कि कब तक ये सही हो पाएगा। वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या, तो जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य 4 के साथ किया जाता है, अन्य 4 सदस्य होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो वहाँ की न्यायिक राजधानी यानी जो हाई कोर्ट है उनका वो है कोलकाता में। सिक्किम किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना? तो 36वां संशोधन अधिनियम का है। किसी व्यक्ति की गैर कानूनी नज़रबंदी की याचिका द्वारा पूछताछ की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी और सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? यानी अगर किसी राज्य के नागरिक हैं तो उनके लिए जीविका प्रदान करेगा, रोजगार देगा। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 43 में, यानी जीविका की गारंटी राज्य प्रत्येक श्रमिक के करेगा। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? 5 तरीकों से। निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो उपरोक्त देखिए, गरीबों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और वनों को वन्यजीवों की रक्षा करना, नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी के सभी तत्व नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अपलोड और संरक्षित करने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 3, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP किस देश से उधार लिए गए? आयरलैंड से। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, हालांकि राज्यपाल को एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हालांकि कहा जाता है कि 5 साल हालांकि उनका कार्यकाल होता है, मगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर हैं तो कितने भी साल राज्यपाल बने रह सकते हैं। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष होना चाहिए? तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि नियुक्ति की तारीख से राइट 5 वर्ष बाद
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न में से किसे स्थापित किया था? तो उपरोक्त सभी प्रांतीय स्वायत्तता भारतीय रिजर्व बैंक लोक सेवा आयोग 1935 में स्थापित किया। राज्य चुनाव आयुक्त किसके समकक्ष होते हैं? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उन्हीं के समकक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत नहीं है? वो है समान नागरिक संहिता। ये समाजवादी सिद्धांत नहीं है। किसी भारतीय राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो विधानसभा की कुल सदस्यता का 1/3। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन समक्ष है? यानी कौन राज्यसभा भंग कर सकता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसद। देखिए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता, ना कभी भंग होगा। ये लोकसभा जरूर कभी भी भंग हो सकता है। प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो दें, भंग हो जाएगा। और नॉर्मली 5 साल तो चलता ही है, 5 साल बाद विघटन होता है उसका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि नियुक्ति की तारीख से ही 5 साल तक होगा, उसके बाद वो अपने आप हट जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके रूप में जाना जाता है? तो 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करता है? तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को। विधानसभा को संबोधन और संदेश भेजना संवैधानिक रूप से राज्यपाल का अधिकार है। भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया है? तो लोकसभा और राष्ट्रपति के पहले राज्यसभा के प्रवक्ता। इनमें से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? वो था फ्रेडरिक व्हाइट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यकाल से किसकी तरह हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 38 को। एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया? पहले क्या होता था कि कितने भी मंत्री बन जाएं, लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि मंत्री जो हैं वो सिर्फ भैया 15% ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। उस समय मार्लियामेंटो क्या थे? तो उस समय जो मार्लियामेंटो भारत राज्य के सचिव थे, क्योंकि भारत उस समय देश तो था नहीं, भारत अंग्रेजों का ही एक राज्य था। 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अध्याय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। हालांकि गोवा इसका अपवाद है, गोवा में देखिए 40 सीटें हैं। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में से किस सुधार के रूप में जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों और स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। विधानसभा के सदस्य हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित में कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाए। अन्य जो प्रमुख मंत्री हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, जो ज़्यादातर बड़े मंत्री हैं, इनके भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का मुखिया होता है। क्योंकि हमारा देश राज्यों का संघ है तो राज्य का मुखिया होता है। अगर किसी राज्य की ही स्पेशल बात की जाए तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। द्विसदनात्मक की विशेषता निम्नलिखित में किस स्रोत से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम है, तो देखिए जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम है 122वां संशोधन विधेयक 2014। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो 7वीं अनुसूची में राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस टाइप से 7वीं सूची में बताया गया है। निर्देशक सिद्धांत क्या निश्चित करते हैं? पूरे समाज का कल्याण। भारत का संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो देखिए 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते विधायक किसी भी राज्य में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद ही बढ़ा घटा सकती है न्यायाधीशों की संख्या। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप कुछ भी करिए, किसी भी धर्म को ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ये आपका विचार है, इसकी स्वतंत्रता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति को पोस्टमार्टम समिति के रूप में जाना जाता है? देखिए जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको पोस्टमार्टम समिति कहा जाता है। पूरा लेखा जोखा रखती है। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य का एक निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। हालांकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता, बुलाता राष्ट्रपति है। विधान परिषद की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? 29 जुलाई 1937 को। सरकार के संघीय स्वरूप की विशिष्ट विशेषता है केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से कार्यकारी शक्ति का वितरण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य जल विवादों का स्थगन प्रदान करता है? अनुच्छेद 262। समवर्ती सूची के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसमें केवल राज्य और स्थानीय महत्व विषय शामिल है, ये गलत है। जब केवल शब्द जो आ गया वो गलत हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब लागू किया गया? 19 फरवरी 2004 को। मंत्रिपरिषद का कौन सा संशोधन अधिनियम मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री सहित कुल 15% से अधिक नहीं होता? तो 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 338 और 338A के तहत किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। यानी इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? गुलजारी लाल नंदा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन योग्य कागज लेखा परीक्षा निशान वीवीपैट प्रणाली का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? नोकसेक विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? 243E। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध अनुच्छेद 24 से संबंधित है। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1953। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग गठित किया गया था? काका कलेलकर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का निकाय है? तो अर्धन्यायिक और वैधानिक। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपने कार्यकाल से लोकसभा द्वारा पारित एक संकल्प से हटाया जा सकता है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? यानी प्रथम विधि अधिकारी है भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? अनुच्छेद 21A। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकरण है वित्त मंत्रालय। अनुच्छेद किसके तहत पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 267 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों पर वस्तुओं को सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में कौन से अधिकार से संबंधित है? तो कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद भाषा, लिपियों, संस्कृति को अनुरक्षित करने के अधिकार का वर्णन करता है? अनुच्छेद 29।
अंतर्राज्य परिषद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सहकारी संघवाद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं? 1, 2, 3। 123 के तहत। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? भारत की लोकसभा के अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपरोक्त सभी। वह राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष है और राज्य में वह केवल वोटों की समानता के मामले में वोट डाल सकता है। यदि पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करे। भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भाग 15। कौन भारत के राष्ट्रपति अनिश्चितकाल के लिए बिल रख सकते हैं? किसके तहत? तो पॉकेट वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति कितने भी टाइम के लिए बिल को अपने पास रख सकते हैं। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों का विभाग। जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2014 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? देखिए, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव समर्थन यानी लाने के लिए ही 50 सदस्य जरूरी होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने कार्यालय से किसकी तरह हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो देखिए, किसी भी सदन का प्रधानमंत्री होता है। नॉर्मली लोकसभा के होते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी देखिए राज्यसभा के थे। इंदिरा गांधी एक बार राज्यसभा से बनी थी। तो जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? 44। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने कुछ समय के लिए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 के तहत। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? 279A के तहत। भारत के पदासीन राष्ट्रपति के निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 15 फर्स्ट के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म, इनमें से किसी भी के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को विभाजित किया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। राज्य सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना संविधान के 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से किसे 1947 स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदस्य से 1/4 सदस्य शुरुआत कर सकते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 50 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? बताइए। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के विशेष अधिकार से संबंधित है? तो 136। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के जुड़ाव की स्थापना संबंधित है? अनुच्छेद 2। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? दीवानी न्यायालय। लोकसभा में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति ST के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 131 सीटें आरक्षित हैं। एक लोक अदालत की अध्यक्षता आमतौर पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो वित्त आयोग की स्थापना की गई है 280 के तहत। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 16। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? मॉन्टेग्यू के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडल की अवधि से संबंधित है? 172। जब यह लागू हुआ उस समय भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा गया था और किस भाषा में इसका अनुवाद किया गया था? तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया गया था संविधान को। हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सिख राष्ट्रपति था? ज्ञानी जैल सिंह। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है? 360। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 एंड 21। प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र शब्द का अर्थ है? भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 369 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करती है? बच्चे के अपहरण संबंधी। हम भारत के लोक शब्दों का उपयोग कहाँ किया गया है? संविधान प्रस्तावना में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के 2 राज्यों की राजधानी भी है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किसे विधानसभा द्वारा इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा का जो अध्यक्ष है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री या मंत्री कितने समय के लिए बन सकता है? सिर्फ 6 महीने के लिए।
स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक प्रयास के रूप में समझाया जा सकता है। लोकसभा भारत की संसद के निम्नलिखित में किस सदन से संबंधित है? निचला सदन। राज्यसभा उच्च सदन है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? संसद का कोई भी एक सदन। भारत के संविधान निम्नलिखित में किस एक संशोधन ने आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त कर दिया? 38वां संशोधन। किसने कहा था कि लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से भाग लेता है? तो शैली ने। राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमति 14 दिन के लिए रोक सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक प्रणाली। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। पंचायत के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? 214 में। भारतीय संविधान का कौन सा विशेष प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एम.एन. राय। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय देने के लिए किसी भी आदेश को पारित करने या आदेश देने की पूर्ण शक्ति देता है? आर्टिकल 142। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था? राजस्थान। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके मार्गदर्शन में दस्तकारी किया गया था? नंदलाल बोस। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में लागू करने योग्य है? मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया? बी.आर. अम्बेडकर ने। पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है इम्पोर्टेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153 में ऐसा कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद किसके तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? आर्टिकल 21 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 22। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में किस भाग में निहित हैं? तो भाग 18 में। अदालत में लोक अभियोजक किसके हितों का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य का। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय बजट वित्तीय विवरण के प्रावधान संबंधित है? तो 112। निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिर्फ 7 आर्टिकल हैं वहाँ पे। भारतीय संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किससे संबंधित विशेष उल्लेख है? कर्नाटक। भारत संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 21। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए केवल कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष के ऊपर के नागरिक ही पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है? 243W। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से छूट दी गई है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT कब लागू किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है? 106। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के 5 से 11 यानी जो नागरिकता संबंधित कितने नियम कानून हैं सब आर्टिकल 5 से 11 में बताए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत? 100 के तहत सदन की बैठक में सदन की गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद, संविधान 119 का अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय प्रस्तावना मुद्रित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना संविधान से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से। अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक गड़बड़ी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 44वां अमेंडमेंट के द्वारा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। निम्नलिखित में से कौन भारत को राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है तो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के रूप में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के रूप में। निम्न में से कौन राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? तो एडवोकेट जनरल। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है तो चुनाव से संबंधित है भाग 15। संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? उपरोक्त सभी चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय सभी संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत संघ सूची का एक हिस्सा है? प्रकाश स्तंभ। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को सौंपा गया है केंद्र को। भारत संविधान 52वां संशोधन सबसे अधिक संबंधित है प्रोविजन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सचर समिति निम्नलिखित किससे संबंधित है? मुसलमानों की स्थिति। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? 155। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952। संविधान कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता? 20-21। सहकारी समितियों में से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को संविधान की निम्नलिखित में किसके संविधान द्वारा जोड़ा गया? 97वां संशोधन अधिनियम।
कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित करता है? 19। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अपूर्ण और संरक्षित करने के लिए मौलिक कर्तव्य पूर्ण किया गया। 3। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? 32। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धन और उत्पाद के साथ साधनों को विकेंद्रीकरण से रोकना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किए जाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाला अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किया जाता? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रश्नों के लिए संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है? अतारांकित प्रश्न। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में कौन सा सूची के अंतर्गत आता है? अधिकार पत्र। इस अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? उपरोक्त सभी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती व्यवस्था मौजूद नहीं है। संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल क्या है? स्थानीय निकाय महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य असम से निकला है? मेघालय। जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? कर्ण सिंह। भारत संविधान पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में किसके लिए एक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? ए और राज्य सरकार और संघ सरकार के लिए। संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल क्या है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा। भारत में गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किसके द्वारा दी गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। भारत संविधान का अनुच्छेद 22(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना 24 घंटे की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता स्वतंत्र भारती 1959 के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। संसद के कितने सदस्यों को मंत्री यानी मंत्रिपरिषद बनाया जा सकता है? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित है? 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान के विशिष्ट शक्तियों के विचार को किस देश से लिया गया है? कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि के बारे में बताता है? अनुच्छेद 267। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? मूल क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ट्रेड यूनियन। कौन सा देश महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले दिया था? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति को महाभियोग करने के लिए एक प्रस्ताव को बहुमत से सदन की कुल सदस्यता का 2/3 हिस्सा। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 51 ये। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? जर्मनी का बीमा संविधान। प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारा। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसे लिख कर दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे S राधाकृष्णन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रदान करता है? 263। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। एकदल विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। संसद का हिस्सा कौन है?
राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद का हिस्सा हैं। और कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे लंबे समय तक पद संभाला? जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले लोकपाल कौन थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है? पहली अनुसूची में। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। किसी राज्य की विधानसभा कौन भंग कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है? निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25।